हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज मनोविज्ञान का पार्ट 2 है। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट। पहला है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की पुस्तक किसकी है? तो कोहलबर्ग की है। बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला है, वह व्यक्ति जिसमें धर्म, स्वर्ग, नरक आदि में सबसे ज़्यादा विश्वास हो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेनियल गोलमैन ने दिया था संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। अगला है, एक व्यक्ति जो प्राकृतिक के रहस्य को जानता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानता है, वैज्ञानिक नियमों के अस्तित्व को जानता है और फिर भी धार्मिक परिणाम आदि अस्तित्व के बारे में जानता है, वह कहलाता है अस्तित्व बुद्धिवादी। अगला है, बुद्धि का त्रिवियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्मीरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो यस और जी से दर्शाया जाता है उसको जो है ये स्मीरमैन ने दिया था और त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। अगला है, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत हैं। ये 3 सिद्धांत इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। अगला है अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। ये है, यहाँ पे थोड़ा सा सूचना बुद्धि लिखा गया है, गलती हो गया है, सॉरी। और अगला है बुद्धि का तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, किसने दिया था? तो रेमंड कैटल ने दिया था। अगला है संपूर्ण प्रसव की सबसे लंबी अवस्था, तो इसको बिस्फोरण अवस्था कहते हैं, बिस्फोरण अवस्था। औजारों दवाओं की सहायता के बिना संपन्न होने वाली प्रसव प्रक्रिया प्राकृतिक प्रसव कहलाती है। यहाँ बिस्फोरण है दोस्तों, थोड़ी सी गलती लिखा गया है। अगला है, जब बालक बड़ी अवस्था में होता है, मतलब पैदा होता है, तो उसे औजारों की मदद से एक दिशा दिखाकर उसको बाहर निकाला जाता है, तो उसको आड़ा प्रसव कहते हैं। गर्भाशय से संपूर्ण पदार्थ निकल जाते हैं, दर्द कम हो जाता है, रक्तस्राव कुछ दिन बाद कम हो जाता है। यह पूर्ण गर्भपात होने के बाद ऐसी स्थिति आती है। किस माह में शिशु का भार 1 से 2 पाउंड हो जाता है? तो छठे माह में होता है। गर्भावस्था के किस महीने में शिशु की धड़कनों का स्टेथोस्कोप की सहायता से गिना और सुना जा सकता है? 5वें महीने के बाद ये स्थिति आ सकती है। मतलब 5वें महीने के बाद हम स्टेथोस्कोप की सहायता से हम उसको गिन सकते हैं और सुन सकते हैं। 2 अंडाणु परिपक्व होकर और अंडवाहिनी में आ जाएं, अलग अलग शुक्राणु से गर्भित हो जाते हैं, तब बच्चों का जन्म होता है। तब कितने बच्चों का जन्म होता है? तो जुड़वा बच्चों का। बच्चों के मुंह के आसपास किनारे छूने पर कुछ बच्चे जब ढूंढने लगते हैं तो यह सहज प्रक्रिया रोटिंग रिफ्लेक्स कहलाती है। रोटिंग रिफ्लेक्स कहलाती है ये प्रक्रिया। बच्चा मारने पर मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है तो इसको टॉनिक नेक कहते हैं। नवजात शिशु के पूरे शरीर का सिर भार जो होता है 1/4 होता है, सिर जो होता है। 8 से 9 माह तक कौन सा दांत निकल आता है? तो बच्चों में कृंतक दांत निकल आते हैं 8 से 9 माह के अंतर्गत। अगला है, आदर्श स्थिति किसे कहते हैं? तो सामान्य निष्पादन वक्र को आदर्श स्थिति कहते हैं। प्रारंभ में गति मंद हो जाती है, बाद में तेज हो जाती है। अवतल वक्र में अधिगम का पत्थर है, यह एक समस्या है, सीखने की गति में उन्नत नहीं होती है। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये जो है प्रारंभ में स्थिति मंद हो जाती है और बाद में तेज हो जाती है, यह अवतल वक्र जो है इसको दर्शाता है, इस चीज़ को। अगला है, बूस्टर डोज किसे कहते हैं? बूस्टर डोज, इसे गौड़ प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, मतलब जो दूसरा डोज दिया जाता है उसको कहते हैं। 5 से 6 वर्ष की किस डोज को दिया जाता है? अगर वह पहले 3 डोज नहीं दिया जा सका, रोज नहीं है दोस्तों, डोज है। अगर वो पहले 3 डोज नहीं दिया गया है तो
डी टीका दिया जाता है। चेचक का टीका कब लगता है? तो जन्म के प्रथम सप्ताह में। प्रथम टीकाकरण कब दिया जाता है? तो 0 से 3 माह। बाल अपराधियों के सामान्य गुणों का अध्ययन किसने किया था? तो सोल्डन और ग्लुएक ने किया था। यौन अपराध कितने वर्ष के बालकों या किशोरियों में होता है? तो 14 से 18 वर्ष के उम्र में यौन अपराध होने की संभावना होती है। खुली पोस्टल संस्थाएं किस रूप में होती हैं? तो ईंटों की चार दीवारी में। इसका आंसर होता है ईंटों की चार दीवारी में ये सब होती है ये प्रक्रिया। विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावना होती है? आत्मदैन्य की भावना होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 120 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों में। और विकलांग में आत्मदैन्य की भावना होती है। अगला है व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने दिया है? तो जुंग ने दिया है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, किस विद्वान ने कहा है? तो टीपी नन ने कहा है इस चीज़ को। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित केंद्रित क्रिया है, इस बात को जो है टीपी नन ने कहा है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आज इतना ही टाइप हो पाया था, तो मैंने इतना ही किया है। आगे